जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा क्षेत्र में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकार द्वारा किए गए समर्थन मूल्य के वादे को याद दिलाते हुए शीघ्र किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान करने की मांग की गई। इस दौरान ग्रामीण अंचलों से होकर तहसील मुख्यालय तक किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसके बाद एक सभा के संबोधन उपरांत एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों का कहना रहा कि समर्थन मूल्य के अलावा सरकार कृषि यंत्रों पर जीएसटी न लगाए। इसके साथ ही वनांचल क्षेत्रों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाए जाने पर उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। वहीं किसानों का कहना रहा कि सरकार उनकी जायज़ मांगों को शीघ्र ही अगर नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में किसान उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किसानों की इन मांगों पर किस तरह से अमल करता है। परसवाड़ा से पप्पू शरणागत की रिपोर्ट। जी, आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये ट्रैक्टर रैली ग्राम बघोली से परसवाड़ा के बीच निकाली गई, जहां सैकड़ों लोगों ने हमारा समर्थन किया। और इस ज्ञापन को देने के 4 मुख्य बिंदुएं हैं। पहली तो जो सरकार ने 2023-24 में जो खरीद की थी, तो 3100 के रेट से हमको भुगतान करने की बात की थी, जिसको 1 साल हो चुका है और सरकार ने आज तक उसका भुगतान नहीं किया। इसके लिए सरकार से हमने निवेदन किया है कि वो हमारी मांग पूरी करें। दूसरा, गेहूं के साथ भी सेम उन्होंने किया था। जब रबी की फसल हुई थी तो 2700 के रेट से लेने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। और हम सरकार ने अभी 2300 रुपये का समर्थन मूल्य बनाया है, जो कि सरकार के ही वादे को झुटलाता है, जिन्होंने हमको 3100 का वादा किया। तो इस बार की जो खरीद हो वो 3100 रुपये के हिसाब से होना चाहिए। और हमारे परसवाड़ा विधानसभा के आसपास में जितने जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है हमारे किसानों को, जिसका मुआवजा भी हमको प्रॉपर नहीं मिलता। तो जिसके लिए हमने ये ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया कि हम ये सारी मांगे ऊपर तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम कलेक्टर घेराव करेंगे और ये उग्र आंदोलन हो जाएगा। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र किसानों की मांग पूरी की जाए और किसानों को जीवन खुशहाल किया जाए। किसानों की लड़ाई को लेकर आप आगे आ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि अपेक्षाकृत किसानों की जो संख्या है जितनी होनी चाहिए थी बिल्कुल सही वो कम है। क्या कारण है? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात के मौसम चल रहा है। किसान अभी अपनी खेती में परा पानी ख़त्म करके आया है और सरकार के धोखे लगाता रहे। तो हम लोगों का काम है कि हम अभी से लोगों को जागरूक करें। तो आने वाले समय में जब ये उग्र आंदोलन होंगे तो जब किसान आपको एक साथ दिखेगा। अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी तो ये बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। क्योंकि अदर अलग जगहों पर 1-1 साल 2-2 साल किसानों ने लड़ाई की थी और हम लोगों ने ये किसान लड़ाई अभी चालू की है। तो हम अपना हक के लिए अभी किसान को जागरूक कर रहे हैं। परसवाड़ा में ही है कि और भी जिले में और भी? ये जो हमारा सबसे पहले हमने इसको चालू किया है कि एक हस्ताक्षर अभियान हम पूरे ज़िले में चला रहे हैं, जिसमें हमने पहले परसवाड़ा विधानसभा को टारगेट किया हुआ है। परसवाड़ा के बाद हम लांजी करेंगे, उसके बाद में हम सिवनी, बालाघाट जिला, मंडला जिला, तीनों जगह। मेरा नाम देवेंद्र रेड़े है, मैं ग्राम लिंगा से हूँ, एक किसान परिवार से मैं। अच्छा, किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? पिछले जो चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उनमें से जो सेंट्रल की सरकार और अपने स्टेट की सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के समय में कि धान के रेट को 3100 और गेहूं के रेट को 2700 रुपये कर दिए जाएंगे चुनाव के बाद, सरकार बनते ही वो घोषणाएं केंद्र में सरकार बन गई, राज्य में सरकार बन गई, बजट पेश हो गया, पर किसानों के लिए कहीं पर भी उस जो उनने वादे किए थे वो कहीं पर भी पेश नहीं किए गए। इसके लिए यहाँ पर किसान सड़क पर उतर आए हैं एवं आंदोलन के और आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपके ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार कुछ हरकत में आएगी? हमारे ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार हरकत पे ना आए तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन और जिला लेवल पर और स्टेट लेवल पर हम आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। मेरा नाम तेजराम एड़े है, मैं ग्राम लिंगा से एक छोटा किसान हूँ। अच्छा, आज किसानों ने जो ट्रैक्टर रैली निकाल कर किस तरह का मैसेज देने का काम किया? हम किसान लोगों को धान का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण सरकार ने अपने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के वादे किए कि किसानों को हम 3100 का धान करेंगे और गेहूं का मूल्य 2700 रुपये करेंगे। उसके बाद किसानों को सरकार ने उचित मूल्य नहीं दिया। इस के कारण हम किसान लोग जन आक्रोश रैली निकाले हैं। अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम आज मतलब तहसील लेवल पे यह कार्यक्रम किए हैं, इसको हम आगे उग्र आंदोलन के रूप में
कार्यक्रम को करेंगे और अपनी मांगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक मांगेंगे सरकार से। किसानों द्वारा सरकार द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं में 3100 रुपये समर्थन मूल्य को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है ताकि इनका धान उपार्जन का भुगतान पूर्व में घोषणा की गई समर्थन मूल्य के अनुसार किया जा सके। चूँकि ये नीतिगत बात है तो ये शासन तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा, इन्होंने जीएसटी से कृषि उपकरणों को जीएसटी से मुक्त कराने की बात की है, तो ये भी नीतिगत निर्णय है जो शासन को ही लेना पड़ता है। तीसरा, इन्होंने वन्य प्राणी से फसल नुकसान के संबंध में और बीमा राशि के संबंध में अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, तो जो इस स्तर पर पूरा होने लायक होगा उसको इस स्तर पर पूरा करेंगे। बाकी जो नीतिगत है वो शासन तक इनकी आवाज़ को पहुंचाएंगे।